ओम शांति। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले अर्थात आत्मिक स्मृति में रहने वाले, अपनी अविनाशी तख्त भ्रुकुटी की तख्त पर विराजमान रहने वाले, सदा बाप दादा की याद की यात्रा में व मन मनाभव मंत्र में मग्न रहने वाले, तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, हम सो हम का पाठ बजाने वाले, जैसे बाबा ने कहा आपका चारों स्वरूपों को अनुभव करने वाले सदा, ऐसे आप सभी विशेष ब्राह्मण आत्माओं को बहुत 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 संगम युग की बधाई हो। मुझे कहा गया है सेवा में सफलता का आधार क्या है। सेवा हमारा चारों सब्जेक्ट में एक बहुत मुख्य सब्जेक्ट है। ब्राह्मणों का 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। वास्तव में सेवा बहुत विस्तार है, सेवा बहुत मुख्य है, और बाबा ने इस सेवा के लिए सबसे पहले हमारा के लिए आधार है। बाबा ने कहा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज अवर बर्थ राइट, गॉडली बर्थ राइट। परंतु वो गॉडली बर्थ राइट को कैसे अनुभव करें, इसके ऊपर निश्चय हो। एक तो अपने आप में निश्चय होना चाहिए, बाबा में निश्चय होना चाहिए, और हर व्यक्ति और परिस्थिति को परखने की शक्ति होना चाहिए, और साथ साथ में बाबा ने कहा स्मृति और स्थिति, ये दोनों परिपक्व होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। स्मृति जो है हमारा अपनी स्वरूप की स्मृति, बाबा की स्मृति, और स्थिति सबसे पहले जो है सेवा हम किस आत्मा के प्रति व किन लोगों के प्रति व किन के लिए सेवा करना चाहते हैं, उनको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समाज में प्रस्तुत होना चाहिए। उसके लिए हमारा स्थिति जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारा स्थिति पावरफुल है, पीसफुल है, ब्लिसफुल है, नॉलेजफुल है, और वह निर्विघ्न है, निश्चिंत है, निर्मल है, वह बाप दादा ने जो कहा है, वो अनेक बार दादियों ने इसको ब्लेसिंग के रूप में निमित्त भाव है, निर्माण भाव है, निर्मल चित्त है, वो निमित्त भाव। उनको सेवा जो है बाबा की सेवा है। बाबा की सेवा करना ये हमारा हक भी है, अधिकार भी है। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है सेवा करना। परंतु उस अधिकार को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसमें सफल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो मैंने देखा स्मृति इंपॉर्टेंट है, स्थिति, और दूसरा निमित्त भाव। बाबा ने कहा हर कार्य के लिए बाबा ने किसी न किसी बच्चों को निमित्त बनाता है। जहां अहम भाव है, वह अहंकार है, वह अहम है, वह मैपन है, वह मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये मैपन जो है ये तो रावण की संस्कार है, वह उनकी वर्षा है। ये अपना ईश्वरीय संस्कार नहीं है, अपना आदि अनादि संस्कार नहीं है, अपना स्वधर्म नहीं है। परंतु ये हमारा ईश्वरीय सेवा, हमारा एक कर्तव्य है। इस कर्तव्य भाव से, निमित्त भाव से और दया भाव से, करुणा भाव से, प्रेम भाव से हम करने के लिए संकल्प करते हैं, और उस संकल्प को
बाबा ने अपने आप साकार करता है, वह उसको होने के लिए बहुत शक्ति बरतता है। बाबा ने कहा आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, मैं 100 कदम के 1000 कदम आपको आगे ले जाएंगे। अर्थात एक अच्छा शुद्ध संकल्प है, पवित्र संकल्प है, उसी संकल्प को हम ईश्वरीय संकल्प के रूप में, बाबा के संकल्प के रूप में परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन कब हो सकता है? पहले निमित्त भाव होगा, उसमें ईश्वरीय शक्ति बढ़ जाता है, बाबा का शक्ति बढ़ जाता है। और जहां बाबा है वहां तो सफलता ही है, वहां हार खाने के प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसमें विजयी विजय है। और सेवा जो है, हर आत्मा के सबसे पहले जो सेवा करते हैं उसमें खुशी पैदा होता है, अपने आप में एक खुशी। हम सब काम किसके लिए करते हैं? अपने जीवन में सदा खुश रहे, दूसरों को खुशी बांटे, वह खुश बनाने की सेवा अपने आप में एक खुशी को बांटने का एक विधि है, और खुश रहने का भी विधि है, और खुशी एक समाज में जनरेट करने का भी विधि है, वायुमंडल बनाने की विधि है। दूसरा जो बाबा ने है, सेवा से एक तो निर्विघ्न सेवा, अनेक व्रत संकल्पों से व अन्य संकल्पों से व माया से मुक्त होने का भी विधि है। जो व्यक्ति सेवा में बिजी है और वो ऑटोमेटिकली उनके मन, उनकी बुद्धि, उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनका चिंतन व उनकी संबंध आदि ईश्वरीय कार्य में लग गया, निमित्त बन करके लग गया, उससे ऑटोमेटिकली उनका जो अपने हर चीज तो ईश्वरीय कार्य में लग जाता है, तो उसमें बाबा उनको 1000 कदम आगे ले जाते हैं। वह हमको थोड़ा बहुत किसी की कहने के मात्र, वह किसी को प्लीज करने के लिए, वह अपने मान शान के लिए, वह अपने किसी का कोई वश होकर के हम काम करते हैं, उसमें अब सबको मालूम है सफलता क्या मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, अब सबको अनुभव है। वास्तव में बाबा ने कहा सेवा एक अपने आप को एक निर्विघ्न बनने का भी विधि है, और साथ साथ एक बाबा ने कहा सेवा आपके लिए एक ताज है। सेवाधारी अर्थात सेवा एक जैसे पवित्रता का हमारा ताज है, ऐसी सेवा भी एक ताज है। अपने इस संगम युग में ईश्वरी सेवा करने का एक सौभाग्य मिलता है। बहुत नसीब वालों के लिए, तख्त नशीन वालों के लिए, पद्मा पदम भाग्यशाली लोगों के लिए ये चांस मिलता है, और हर चांस को हम यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सेवा से सबसे पहले अब एक बाबा का दिया हुआ एक कर्तव्य है। कर्तव्य एक ताज के रूप में इस समय में हमारा एक सेवा एक ताज है, भविष्य में वही विशेष, चाहे विश्व महाराजन के रूप में, राजन के रूप में, वह एक अनेक प्रकार के उसको सुशोभित करेंगे। संगम युग में ये ताज हम बच्चों को बाबा ने जन्म से ही दिया हुआ, जब से जन्म हुआ तब से लेकर के बच्चों को बाबा ने एक तो पवित्रता का ताज दिया, दूसरा सेवा का भी ताज दिया। बाबा ने यहां तक भी किया, बाबा तो कल्याणकारी है, बच्चे तो विश्व कल्याणकारी, क्योंकि बाबा सब जगह में दौड़ता नहीं है, परंतु बच्चे सब जगह में दौड़ते हैं इधर उधर। इसी कारण से वैसा तो बाबा का विश्व कल्याणकारी बाबा है, वो कराता भी है क्योंकि विश्व का पिता है, सर आत्मा का पिता है, परंतु बाबा बच्चों को उमंग बढ़ता है, अब तो हम तो कल्याणकारी, तो आप विश्व कल्याणकारी। मतलब बाबा ने जन्म से ही हम बच्चों को ये 2 ताज दिया हुआ। जो हमारा सबसे पहले कर्तव्य है, इन दोनों ताजों को बरकरार करके रखना, इंटैक्ट करके रखना। वह उसको कभी कभी ताज हिलते रहे, चाहे व्यर्थ संकल्पों से, वह कमजोरी संकल्पों से, वह मईपन की संकल्पों से, वह कोई न कोई तुरंत भाग्य को वह यश के लिए, यश के पीछे जाकर के, वह प्रशंसा के पीछे जाकर के, लोगों को कई बार प्रशंसा, ठीक है प्रशंसा होना चाहिए, लोग अपने आप नेचुरली से, परंतु प्रशंसा का इच्छा हो जाए, वो प्रशंसा का एडिक्ट हो जाए, वो भी एक शराब जैसे शराब की एडिक्ट हो जाता है, कोई चीज की एडिक्ट हो जाता है, चाहे दुनिया में भी चाय कॉफी का भी एडिक्ट हो जाता है, उसको छोड़ना उस समय उनको नहीं मिलता है तो सिर दर्द होता है बोलते हैं। और दूसरा वैसे ही शराब पीने वालों को दूसरा ऐसे ही किसी को प्रशंसा का एडिक्ट हो जाता है, उनको बार बार उनको प्रशंसा करके
प्रसन्न करना पड़ता है। प्रशंसा करके प्रसन्न करेंगे तो उसको सेवा में और भी उनको उमंग उत्साह आता है। परंतु वास्तव में प्रशंसा भले अन्य लोग करते वो नेचुरल रीति से, वो अलग बात है, परंतु हमको उसको स्वीकार नहीं होना चाहिए। वो प्रशंसा बाबा के लिए मिला हुआ, बाबा की ज्ञान के लिए मिला, बाबा की गुणों के लिए मिला, बाबा ने दिया हुआ शक्ति के लिए मिला। बाबा ने सफलता हम बच्चों को दिया। बाबा ने पहले ही कहा आप लोगों को निमित्त है। जैसे अर्जुन को महाभारत में देखो, विजय आपका जन्म सिद्धि का, ये सब पौरव लोग क्या है, पहले मरा हुआ। आप चाहे गांडी उठाओ नहीं उठाओ, फिर भी ये युद्ध होने वाला ही है, विजय होने वाला ही है, वह इनकी खौरों नाश होने वाला है। ऐसे ही बाबा ने इस कलयुग तो विनाश होना ही है, इस कलयुग परिवर्तन होना नहीं है, परंतु देवता कौन बनेगा? आपको देवता बनाना चाहते हैं, आपको निमित्त बनाना चाहते हैं, आपको भाग्य बनाना चाहते हैं, आपको विश्व का मालिक बनाना चाहते हैं, आपको विश्व की कर्णधार बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें आपको चुना हुआ, आपको निमित्त बनाया। इसके लिए आपको ये कार्य करना ही है, ये कार्य आपको करना ही है, ये कार्य आपके ऊपर मैंने रखा है, इसके लिए आपको विश्व को मालिक बनाने के लिए। जब बाबा ने हमको ये कार्य दिया है, उस कार्य बाबा का कार्य है और बाबा ने करना ही है। बाबा को मैं नहीं करेंगे तो उनके पास 1000 भुजा वाला बाप है, लाखों भुजा वाला बाप है। मैं नहीं करेंगे तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे तो तीसरा करेंगे। उनके पास तो बाबा के लिए तो प्लान भी है, साधन भी है और बच्चे भी है। इसके लिए जो निमित्त बनता है वो निमित्त भाव से काम करते हैं, तब तो उनको उनके जीवन में भी सहयोग ऑटोमेटिकली मिलता है। सबसे पहले जो निमित्त भाव से करता है उनकी सेवा में सर्व की सहयोग मिलता है। सफलता के लिए फाउंडेशन है सहयोग, परंतु हम लोग अकेलेपन से चलता है, उसका सहयोग नहीं मिलता है, तब तो उनको कहीं ना कहीं ठोकर खाना पड़ता है और कहीं ना कहीं विघ्न आता है। कोई ना कोई विघ्न पार करने के लिए शक्ति कम होता है, तब तो उनको कोई ना कोई रुकावट है, उसको उदासीन हो सकता है, उसमें कमजोर हो सकता है, उसके बाद में 1-2 बार कोई ना कोई में कमी आ जाता है, तब तो उनको आगे बढ़ने के लिए साहस भी खत्म हो जाता है। इसके लिए बाबा ने कहा सहयोग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सहयोग ही एक ब्लेसिंग के रूप में मिलता है, सर्व का सहयोग। बाबा ने कहा सेवा में सहयोग भी चाहिए, और सहयोग किसको मिलता है? जो सरल चित्त स्वभाव है उनको सहयोग सहज मिलता है। जिनकी सरल स्वभाव है, स्वभाव में सरल है और सत्यता की प्रतिमूर्ति है। सहयोग भी किसको देता है? जिनके अंदर सत्यता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, और सत्य में थोड़ा भी मिलावट है, वह कोई ना कोई बात उसमें मिक्सचरिटी है उनके, उसमें उनको सफलता कम मिलता है। इसके लिए द ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ इज, कहा जाता है सत्यता सबसे बड़ा शक्तिशाली अस्त्र। संसार में ट्रूथ इज पावर कहा जाता है, परंतु आज की दुनिया में अलग है। आज की दुनिया में वो तो मनी इज पावर समझते हैं, वो दूसरी चीजों को पावर समझते हैं। वास्तव में देखा जाए ट्रूथ इज पावर, ट्रूथ इज एटर्नल, ट्रूथ इज उसको अनचेंजेबल, सत्य को चेंज नहीं कर सकते, सत्य तो शाश्वत है। इसके लिए हमको बाबा ने एक शाश्वत सत्य दिया, चाहे अपनी स्वरूप का सत्य दिया, बाबा का जो असली स्वरूप का सत्य दिया, कर्मों की सत्यता को बाबा ने हमको स्पष्टीकरण बताया, और सेवा की भाव क्या होना चाहिए उसका भी सत्य जो परिचय हमको बाबा ने दिया है, और उस भाव से हम लेकर के करते हैं, तब तो हमारे पीछे सफलता जैसे परछाया के रूप में आएगा। क्योंकि छाया जो है आपको अलग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेपरेट योर ओन शैडो। शैडो जैसे जैसे आप मूव करेंगे, आपके जैसे जैसे सूर्य करेगा उसके हिसाब से अपने डायरेक्शन चलता रहेगा। इसके लिए कभी छाया आगे रहेगा, कभी पीछे रहेगा, परंतु हमारा साथ ही तो रहता है। इसी हिसाब से सफलता भी हमारा एक छाया के रूप में, आपको जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में, आपको ईश्वरीय वरदान के रूप में आपके साथ रहता है, प्रोवाइडेड उनके अंदर सत्यता की शक्ति हो। जितनी हम सत्य होगा उनको संकल्प में ही सिद्धि होगा, संकल्प में ही उनको अंदर पावर बढ़ जाता है, और संकल्प करते ही उसको कार्य के लिए एक अनेक उत्साह उमंग बढ़ जाता है, और संकल्प करते ही दूसरों के अंदर भी उसका वाइब्रेशन चले जाता है। सबसे पहले जो सफलता के लिए सेवा में वाइब्रेशन क्रिएट करने की अपनी मनोवृत्ति पावरफुल होना चाहिए।
अपनी वृत्ति जो है वो पावरफुल हो, उसके पावरफुल वायुमंडल बना सकता है। उस वायुमंडल में आपको कोई भी प्रकार का अशुद्धता नहीं आएगा, क्योंकि उनकी वृत्ति पावरफुल है और श्रेष्ठ है। वह उनके अंदर वृत्ति, इसके लिए बाबा ने कहते हैं आपकी वृत्ति द्वारा सेवा करो। वृत्ति जो है, पहले हम जिस व्यक्ति के, जिस आत्मा के प्रति व जिस पर्पस के पर, जिस लक्ष्य से लेकर के हम सेवा करना चाहते हैं, उसकी पहले हमारा वृत्ति पावरफुल होना चाहिए। जो पावरफुल वृत्ति है तो ऑटोमेटिकली वृत्ति और स्मृति व स्थिति, ये तीनों पावरफुल है तो सफलता ऑटोमेटिकली मिलता है। क्योंकि बाबा ने कहा सफलता, वैसे तो हर एक व्यक्ति का अनुभव है अपने जीवन में, हमने भी देखा बहुत कार्य में बाबा ने, हमने एक कदम बढ़ा तो बाबा ने 1000 कदम तक बाबा ने आगे लेके गया है। हमने निश्चय किया, बाबा ने उसको और भी दृढ़ निश्चय में परिवर्तन किया। वो तो बहुत हर कार्य में मैंने देखा, बहुत कार्य में अपनी खुद की जीवन में, और बाबा ने ईश्वरीय कार्य में जब सेवा करते हैं तब तो एक तो खुद में खुशी और दूसरों में भी खुशी हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा ताज, ये ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेने का विधि है सेवा। सेवा जो है ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेना, ये विधि है। ये तो बाबा ने एक निमित्त बनाया सेवा के लिए, क्योंकि इससे हमारा अंदर अनेक दैवी गुणों का उदय होता है। सेवा करने के लिए सबसे पहले उनके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, स्नेह भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। और ये भावना नेचुरल, ये दैवी गुण है, वो ऑटोमेटिकली अंदर क्रिएट होगा, तब तो सेवा करने के लिए अंदर उमंग उत्साह है। जिनकी प्रति प्रेम ही नहीं है, स्नेह ही नहीं है, दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, वह उनके अंदर समय निकलता ही नहीं। ना समय निकलता है, ना धन सहयोग देगा, ना धन उनके पास साधन, धन व अन्य साधन जो भी है और नहीं मिलेगा। इसके लिए बाबा ने कहा था इन सब को एकत्रित करने के लिए पहले उनके अंदर दैवी गुणों का सेवा एक्चुअली दैवी गुणों को जनरेट करता है, उसके अंदर जनरेट करके उनके अंदर विभिन्न प्रकार की दैवी गुणों को धारण करने के लिए उसको प्रेरित करता है सेवा। साथ साथ में कुछ दैवी गुणों को ऑटोमेटिकली हमको सहन भी करना पड़ता है। जितने भी सेवा करेंगे उसमें कोई ना कोई बात आती है, कोई ना कोई विघ्न आता है, कोई ना कोई अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, अच्छी दृष्टि से देखने वाले होते हैं। वह उनके हर एक के इंसान की अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी मापदंडन है, और उनकी माप के हिसाब से वो लोग सोचते भी है। परंतु उन सब बातों को समाने के लिए शक्ति चाहिए। सेवा में सबसे पहला समाने का और सहन करने की शक्ति चाहिए। जितना अच्छा सेवा करना चाहे उतने ही उनके अंदर समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति होनी। सुनने की भी शक्ति चाहिए, सुन के रिएक्ट कर देना फट से वो नहीं है। सुनने के लिए उसमें धैर्यता चाहिए, उसमें बहुत नम्रता से, वह अपनी वाणी में भी बहुत नम्रता होना चाहिए। तब तो बाबा ने कहते बच्चे आपको एक एक को, हमारा सेवा में बहुत परीक्षा भी है और अन्य विभिन्न परिस्थिति भी आ सकते हैं, परंतु उसमें अपनी सहन शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, और सहयोग देने का भी शक्ति है, सहयोग लेने की भी शक्ति है। और ये इसमें ऑटोमेटिकली जितना जितना हम सेवा में आगे बढ़ेंगे उतना मैंने देखा दैवी गुणों का विकास होता है। इट विल बिकम ए गार्लैंड ऑफ डिविनिटी, डिवाइन वर्चूस। आपकी गले में एक दिव्य गुणों का एक माला आपके सफलता के रूप में, विजय के रूप में और यश के रूप में, वह बाबा की ब्लेसिंग के रूप में, अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग के रूप में मिलता है। इसके लिए सेवा में कभी भी कोई भी किसी भी कारण से भी ना नहीं करना चाहिए। जो ना करने का आदत हो जाता है किसी को, हाँ भले आपकी कोई भी कारण से वो कार्य नहीं कर सकते हैं, उसको प्रेम पूर्वक ने, स्नेह पूर्वक से वह आपकी परिस्थिति को सही रूप में, चाहे दूसरों को, वह निमित्त बनी हुई को, वह बहनों को आप बता सकते हैं। परंतु किसी को एक सेकेंड में उसको ना कर देना, ये हमारा दैवी मैनर्स नहीं है, ये हमारा डिवाइन वर्चू नहीं है। इससे सिद्ध होता है उनको आगे आगे
समय में कोई भी उनको कार्य व सेवा देने के लिए जो कोई भी सोचते हैं ना, वो तो सोचना पड़ता है, उनको संकोच करना पड़ता है, उनके अंदर अधिकार नहीं होता उनके ऊपर, वो इनके ऊपर जवाबदारी देंगे, ये करेगा व नहीं करेगा, ऐसा वो सारी जो रोड ब्लॉक हो जाता है। भविष्य की जो है, जो होने वाले ओपन होने वाले रास्ता जो है, उसमें आड़ा व अर्थात कोई ना कोई बातें आ जाते हैं। उसी कारण से संकोच भाव व उनके अंदर एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। ऐसे समय में हम लोगों को अपने दिल से उदारचित्त होकर के सेवा के लिए सबसे बड़ा दिल विशाल होना चाहिए, उदारचित्त होना चाहिए। उदारचित्त जितना होगा उनको बाबा ऑटोमेटिकली देता, मैंने देखा। ये उदारचित्त बहुत आवश्यक है। जितनी जितनी भी आप उदारचित्त होगी उतना आपकी सेवा में सफलता मिलेगी। सबसे पहले इट इज एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको बाहर की बात नहीं है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। जितना आपकी उदारचित्त है उसके अंदर उनको विशाल भाव और बड़े बड़े योजना बनाने में उनको बुद्धि बाबा देता है। जितना आपको उदारचित्त है उनको वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाबा अपने आप को टच करता है, उन आत्मा को उसको टच कर। दूसरा सफलता के लिए जो आधार है उनको अमृत वेले उठ करके योग करना बहुत आवश्यक है, विचार सागर मंथन करना बहुत आवश्यक। कई बार बाबा ने कहा नया नया प्लान बनाने के लिए आप अमृत वेले उठो और विचार सागर मंथन करो, बाबा टचिंग करेगा। बाबा का जो बाबा अपना योजना है, बाबा के सामने सारी दुनिया का एक नक्शा है, उनको विश्व परिवर्तन करना उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, और उनको कैसे करना, किससे कराना, कब कराना, किस आत्मा को किस टच करना, उनके अंदर एक प्लान है। उस प्लान को किन आत्माओं को टच करने से ये कार्य हो सकता है, उसका पहले ही उनकी माइंड में वो है, उनकी नक्शा में है। परंतु उस नक्शा को किसी की दिमाग में फिट करने के लिए पहले हमारा बुद्धि उसको स्वच्छ होना चाहिए, हम अपने आप को प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, अपने आप संकल्प में एक विशाल होना चाहिए और अपने माइंड को सरेंडर्ड होना चाहिए। सबसे पहले जो है सफलता के लिए सरेंडर्ड बुद्धि होना चाहिए। सरेंडर्ड बुद्धि, जितने हम सरेंडर्ड बुद्धि होगा उतना ऑटोमेटिकली बाबा उन आत्मा को टच करेगा। उनका हर कदम में बाबा का सहयोग महसूस करेगा, बाबा का शक्ति महसूस करेगा, बाबा का शिक्षा उनके अंदर साथ में रहेगा। वह बाबा ने उसको दिमाग को टच करके उस आत्मा को आगे लेके जाता है, आगे बढ़ा के जाता है, मैंने देखा। इसके लिए सबसे पहले जो अपनी इंटरनल क्लेनलीनेस को इंपॉर्टेंट है, इंटरनल स्वच्छता। वो स्वच्छता कब संभव है, हम जितने भी अमृत वेले, मैंने कई बार बाबा ने देखा आपको अमृत वेले उठ करके योग करो, बाबा टच करेगा। बाबा ने बहुत बार फलाने ये प्लानिंग बुद्धि है, जगदीश भाई बहुत प्लानिंग बुद्धि है, फलाने निर्वेद भाई बहुत प्लानिंग बुद्धि है, अन्य बाबा ने प्रकाशमणि दादी को बहुत बार बाबा ने कहा था, बाबा ने उसको निमित्त बना करके विश्व को सेवा दे। ऐसी दादियों को मैंने देखा, उनको केवल निमित्त बना करके सारे विश्व को सेवा किया, क्योंकि उनके अंदर की सच्चाई और सफाई है। जितने सच्चाई और सफाई है उसको सेवा उनकी जैसे परछाई के रूप में मिली, साथ साथ में सफलता उनको ऑटोमेटिकली मिलता है। इसके लिए सेवा के लिए हमको सच्चाई सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशाल दिल। विशाल दिल, बाबा कहते हैं जितनी आपको विशाल दिल है उतना आपका बुद्धि काम करता है। मैंने देखा जो व्यक्ति जैसे जैसे उनकी विशाल दिल है उनका बुद्धि बहुत काम करता है, चाहे संकल्प कम चलेगा और कार्य बहुत चलेगा, अच्छा चलेगा। लोग तो थोड़ा संकोच बुद्धि व संकुचित बुद्धि व उनके अंदर मेरापन की अन्य बातें जो नेगेटिव बातें थोड़ा भी बहुत उसमें मिक्स हो जाता है, तब तो वो एक अमृत में थोड़ा सा पॉइजन डाल दो, क्या होता है आप सबको मालूम है। ऐसी बाबा की शिक्षा में, बाबा के ज्ञान में, बाबा की कार्य में थोड़ा भी मनमत है, परमत है, वह स्वार्थ है, वह कोई ऐसी चीजें मिक्स हो जाता है ना, तब उस आत्मा को जल्दी सफलता नहीं मिलता है। मैंने देखा उनको मिलता है परंतु उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत उनको विघ्नों को पार करना पड़ता है, और उनको कोई ना कोई बात में अडंगा कहो व एक तरफ
ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे हार्ट में ब्लड में नर्वस के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, वह तब तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, तब तो उनके हार्ट ठीक नहीं चलेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आगे चल करके हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। ऐसी हमारा जो स्मृति की जो नाड़ी है उसके अंदर स्वच्छता की जितनी आवश्यकता है, तब तो स्वच्छ होगा उतना ही ऑटोमेटिकली उनके अंदर सफल मिलते क्या, और वो निर्विघ्न होकर के चल सकते हैं। मैंने देखा संगम युग में सबसे पहला सफलता है निर्विघ्न निर्विकल्प समाज। हमारा योग की जो सक्सेस है, योग इसमें मददगार है। योग में जो निर्विकल्प की समाधि जिसको कहते हैं, इसके लिए साधु लोगों ने बहुत तपस्या करके बहुत इनके बारे में चर्चा किया इन्होंने, और के निर्विकल्प की समाधि अंदर कोई भी प्रकार के विकारों का अंश ना हो, और ऐसी संकल्प तो चलेगा, ऐसा तो आत्मा चैतन्य है, परंतु विकल्प की नहीं है, उनके अंदर शुभ संकल्पों की प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनको अमृत वेले से उठने से लेकर के सारे दिन में उनके अंदर शुभ संकल्प का एक चैतन्य मूविंग म्यूजियम के रूप में, मूविंग लाइट हाउस के रूप में, मूविंग मॉडल के रूप में, मूविंग सर्च लाइट के रूप में वो कार्य करेगा। उसके लिए बाबा ने कहा पहले आपके माइंड जो है, एक तो ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना माइंड पावरफुल हो जाएगा, और जितनी बाबा के कनेक्शन होगा उतनी सफलता ऑटोमेटिकली मिलेगा। कनेक्शन रिलेशनशिप जो है, एक तो बाबा का रिलेशनशिप है, एक तो परिवार के साथ रिलेशनशिप है। इन सब में बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। बाबा की रिलेशनशिप में चलो हम बाबा को सब कोई पहचानते नहीं, क्योंकि बाबा का सर्टिफिकेट खुद बाबा देगा, नहीं तो खुद को अपने आप को मालूम होना चाहिए कितनी हमारा बाबा का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। परंतु आत्माओं के साथ रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में नीचे ऊपर होता रहता है, संस्कार के आधार से नीचे ऊपर होता है, भावना के आधार से नीचे ऊपर होता है, स्वच्छता के आधार से नीचे ऊपर होता है, और हर व्यक्ति की सोच के आधार से भी नीचे ऊपर होता है। देयर आर सो मेनी मापदंड है जिसके आधार से नीचे ऊपर, उसको बैलेंसिंग करने के लिए पावर होना चाहिए। इन चीजों को बैलेंसिंग करने के लिए उनके अंदर बहुत धैर्य था और हिम्मत और दैवी गुण चाहिए। इन दैवी गुणों को एप्लीकेशन में, दैवी गुणों को केवल एक किताब की रटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको अपनी एक्टिंग में, उसको नेचुरल रूप में, स्वाभाविक रूप में उसको दिखाई दे, तब तो उनकी सफलता मिल सकती है। क्योंकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर वैरायटी ऑफ संस्कार है। हर आत्मा का बाबा ने आज भी जैसे कहा, वैरायटी रोल है, वैरायटी पार्ट है, वैरायटी आत्मा है, वैरायटी विचार है, वैरायटी सोच है। उन सोच के बीच में, उनको रोल के बीच में अपनी संबंधों को मधुर बनाकर रखना, अपनी संबंधों को श्रेष्ठ बनाकर रखना, अपनी संबंधों को दिव्य बना करके रखना, साथ साथ में अपनी व्यवहार में वो डिविनिटी आना चाहिए। बाबा कहते हैं वैसे तो अभी तो हमारा पूर्व जन्म के संस्कार खत्म हो गया, रावण के संस्कार, अभी संगम युग में जो बाबा ने दिया हुआ संस्कार है, वो संस्कार अपना नेचुरल संस्कार, स्वाभाविक संस्कार, आदि अनादि संस्कार के रूप में उभर के आना चाहिए। आदि अनादि के संस्कार के रूप में उभर के आएंगे, तब तो उनको सेवा भी एक खेल के रूप में दिखाएगी। सेवा वैसे में देखा जाए तो एक तो खेल है, हमने देखा सेवा एक खेल है। खेल कि हमारा ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि में कोई ना कोई कर्म करना, ऐसे कर्म करने के लिए, परंतु कोई ना कोई कर्म करते तो दुनिया करते, परंतु ये जो ईश्वरीय कर्म है, ईश्वरीय सेवा है, और अन्य आत्माओं को भी एम्पावर करने की सेवा है, ये तो ये खेल है हमारे लिए। वो ये खेल में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट। जैसे कभी कभी लोग तो आजकल को जो सारी दुनिया में एक फीवर है, कह रहे क्रिकेट, जिन्हें क्रिकेट खेलने वाला जो है, एक व्यक्ति फेस करता है और 11 व्यक्ति उसको आउट करने के लिए प्रयत्न करते हैं। आपने देखा ना, 11 व्यक्ति चारों जगह में खड़ा है, एक एक फील्ड में, हर सेकंड में उनका फील्ड चेंज करता है, हर सेकंड में बॉलिंग को चेंज करता है, हर सेकंड में उसको उनकी हर वो 11 लोग उनको किसी ने रूप में आउट करना उस वक्त। परंतु अच्छा अनुभवी खिलाड़ी है,
वो अच्छे बैट्समैन है, कॉन्फिडेंट बैट्समैन है, वह उनके अंदर क्षमता है और जज करने का पावर है। वो जज करने तो इनको कुछ सेकंड्स ही मिलता है। वो तो ऐसा नहीं है हम तो 1 घंटे के बाद में जज करेंगे, 1 मिनट के बाद में जज करेंगे, तो नहीं हो सकता है। कुछ सेकंड्स के अंदर उनके एक्शन से ही उसको समझना चाहिए, उनकी भाव से ही समझना चाहिए, उनकी कदम से ही समझना चाहिए, उनकी हैंड्स मूवमेंट से ही समझना चाहिए, उनकी बॉल टपकने से ही समझना चाहिए ये बॉल कहां आता है, किधर आता है, हमको किधर मारना। उसके साथ साथ उसका फील्ड सेटिंग को भी मालूम होना चाहिए। वो तो 11 दुश्मन जैसे खड़े हैं, एक एक व्यक्ति उनको 1 सेकंड में उनको आउट करने के लिए प्लानिंग है उनके अंदर। वो सारी वो टीम स्पिरिट से काम करता है, परंतु फेस करने वाला अकेला है, अकेला है। उसी टाइम में तो अकेला है, भले उनकी टीम पीछे खड़ा है, ये आउट होंगे तो मैं दूसरे बाद में आने के लिए, परंतु उससे फायदा नहीं है। हमको तो अपने को अपना नंबर आगे बढ़ना, अपना स्कोर आगे बढ़ना। इसके लिए ऐसे ही हर व्यक्ति एक तो कर्म क्षेत्र में जब से शुरुआत करता है तो अकेला ही है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका एक्सपीरियंस, उनकी जजमेंट पावर, उनकी निरीक्षण और परीक्षण अर्थात उनका निरीक्षण करने की विधि जो है उसमें उनकी चतुराई है, तो उनके अंदर अभ्यास बल से उनको ऑटोमेटिकल। इसके लिए बाबा ने कहा था सफलता के लिए, ईश्वरीय सेवा में सफलता के लिए सबसे पहले कंसंट्रेशन पावर। जैसे वो क्रिकेट में मैंने बात उठाई, तो वो बॉल जो फेंकते उस तरफ उनका अटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं उनके सारी गैलरी वालों के, ताली बजाने वाले, चिल्लाने वालों के प्रति उसका अटेंशन चले जाए। कभी कभी आपने देखा होगा वो फील्ड सेटिंग में वो स्क्रीन सेटिंग को हटाते हैं, वो स्क्रीन के सामने कोई आ जाता है वो डिस्टर्ब करता है, वह दूसरा कोई सामने आ जाता है वो डिस्टर्ब, उसके कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ देते हैं। उसको कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया तो खेल ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा फोकस को बिगाड़ देते हैं, कई बार हमारा अटेंशन को बिगाड़ देते हैं, हमारा पर्पस को बिगाड़ देते हैं, अपनी योजना को बिगाड़ देते हैं। उसके लिए कई तरीके लोग हैं, कई तरह के बातें आती है, कई तरह की चिंतन आता है, परंतु हम अपनी फोकस में अड़े रहना चाहिए। दृढ़ता, बाबा कहते हैं दृढ़ता, यदि वो दृढ़ता है उनके अंदर, उन सभी बातों को अकोमोडेट करके अपने आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ेगा और उसमें उनको एक तो निश्चिंत भी रहेगा और दूसरों को भी आगे बढ़ाएगा। सेवा जो है पर्पस, हमको आगे बढ़ने के साथ साथ अनेक आत्मों को आगे बढ़ाने का विधि है, उन सबको साथ लेकर चलने का विधि है। क्योंकि इसमें हमारा परीक्षा बहुत आती है, हमको सबको साथ लेके चलना और उनके साथ भी करना, उनके सहयोग भी लेना और इस बात को भी अटेंशन रखना है। और इसी कारण से उसमें सेवा में इस बात को जितनी अटेंशन होगी, जितनी हमको अंदर क्लैरिटी है माइंड में, उसी आधार से उनको सफलता मिलती है। बहुत स्टेप्स है उसके आगे करने के लिए। साथ साथ में बाबा ने कहा जितनी ईश्वरीय सेवा में हमको आगे बढ़ेंगे तो उनके अंदर एक तो खुशी नेचुरल रीति से बढ़ता है। मैंने देखा एक नेचुरल, इट इज ए नेचुरल है उनके, वो नेचुरल थोड़ा भी उसको कोई बात आती तो अननेचुरल जो है ना उसमें सफलता नहीं होती है। अननेचुरल कोई भी चीज है वो कभी न कभी गिरावट आता है, उसमें कोई ना कोई बात आ करके उसको, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू। बाबा ने कहा सेवा भी हमारा नेचुरल स्वधर्म होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य के रूप में और हमारा चिंतन के रूप में अपने एक स्वभाव के रूप में आएंगे। नहीं तो उसके अंदर थोड़ा भी मिक्स आता है तब तो वो हमारा कर्तव्य नहीं समझता। कई बार हमने किया, मैंने किया, मेरा, ये सारी बातें जो है ये इट विल टेक अवे ऑल आवर गुड थिंग और क्रेडिट। जो भी है वो बाबा का भी लेके जाएगा, खुद का भी लेके जाएगा। बाबा ने जो दिया हुआ गिफ्ट है, वरदान दिया, उसको भी लेके चले जाएगा और अपना भी अच्छे गुण हो भी वो भी चले जाएगा। जब अर्जुन को अहंकार आ गया, आपने देखा होगा महाभारत में कई कहानी है, कई बातें आते हैं। जब तक उनके साथ श्री कृष्ण था तब तक उनको हर बात में उसको सफलता ही। जब उनको महिमा हो गई, प्रशंसा हो गई, विश्व मान्यता मिल गई, वो उनका महावीर के रूप में उनकी रिकॉग्निशन हो गया, तब उनको कृष्ण को एक साइड कर दिया, अपने आप महावीर समझने लगा। तब तो अपने बेटे के साथ ही हारना पड़ा उसको, अपने ही परिजनों के साथ हारना पड़ता है उसको। वो परिस्थिति क्यों आया
क्योंकि उसमें से अपना जो भाव आ गया, अहंकार आ गया, वह कोई ना कोई बात उनके अंदर वो परमात्मा से दूर हो गया, अपनी अधिकार का नष्ट, व यश का नष्ट, व कीर्ति का नष्ट, वह उनके अंदर कोई ना कोई बात आ जाता है, तब तो उनको ठोकर खाना पड़ा और अपनी क्रिएशन से आपको हारना पड़ा, अपने क्रिएशन से आपको हारना पड़ा। ये बात हर व्यक्ति के जीवन में आता है। हर व्यक्ति एक पांडव है, हर व्यक्ति एक कर्म क्षेत्र में सेवा कर रहा है, हर व्यक्ति के सामने अर्जुन है, हर व्यक्ति भी अर्जुन है, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं। विद्या को अर्जन करने वाला, अर्जन करने वाला, प्राप्त करने वाला हम सब गॉडली स्टूडेंट है। इसके लिए उन स्टूडेंट को ये परीक्षा जरूर आता है। अलग अलग समय हो सकता है, अलग अलग रूप हो सकता है, अलग अलग प्रश्न हो सकता है, सेम प्रश्न नहीं हो सकता है, परंतु ये जरूर आता है, मैंने देखा। हमको उस बात को एक परीक्षा के रूप में, साधक के रूप में हम अटेंशन रहेंगे, तब तो इस परीक्षा का हम पेपर सही ढंग से दे सकते हैं। नहीं तो उसको एक भोगना के रूप में, वह यश के रूप में, वह उनके अंदर कोई न कोई अहंभाव के रूप में, वह हमारा क्षमता की प्रशंसा के रूप में वो स्वीकार करके उसको अपना समझता है, तो उसके अंदर कोई न कोई कमजोरी तब से शुरू हो जाती। कमजोरी वो उसी वक्त नहीं दिखाई देता है, बाद में वो कमजोरी कहीं न कहीं जगह में उसको ठोकर खाएगा। इसके लिए उसका हम कभी अपने चिंतन में, अपने संस्कार में, अपने स्वभाव में, अपने संबंध में इन बातों को मुक्ति दिलाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक इनसाइट जो है, ये खतरनाक दुश्मन है ये। तो इसके लिए कभी कभी वो यश के रूप में आता है, वो हमको बहुत नुकसानदायक, सॉरी। इसके लिए सेवा जो है, सेवा मैंने देखा, सेवा में चारों सब्जेक्ट साथ में है। जो ज्ञान है तो एक, चलो आपको ज्ञान को धारण कर लिया, ज्ञान को सुना, अपने आप में अंदर रखा। जब सेवा में आगे बढ़ना है, उनके अंदर ज्ञान की शक्ति चाहिए, योग की बल चाहिए, दैवी गुणों का भी चाहिए, और उनके विशाल दिल चाहिए, तब तो सेवा कर सकते। ज्ञान की बल नहीं तो सेवा क्या करेंगे? ठीक है, वो कोई ना कोई फिजिकल सेवा कर देगा, वो किसी के पास धन है उसको सेवा करेगा, वो ठीक है, वो भी अच्छी बात है? और कोई भी समय यूज करेगा ईश्वरीय सेवा में, ठीक है, परंतु ऑलराउंड सक्सेस होना चाहिए, संपूर्ण सक्सेस होना चाहिए। इसके मतलब चारों सब्जेक्ट में उनके अंदर अटेंशन होना चाहिए। उसमें ज्ञान कमी है तो सेवा में भी कभी कभी सक्सेस है, कभी कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई एक समय सक्सेस है, एक समय सक्सेस नहीं है, क्योंकि उनकी ज्ञान भल कमी है। बाबा ने कहते ज्ञान भल है, ज्ञान अपने आप में एक शक्तिशाली बनाता है, ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, ज्ञान आपको दूरगामी दृष्टि देता है, ज्ञान आपको भविष्य को नजदीक लाता है, भविष्य की बातों को नजदीक लाता है, विचार को स्पष्ट कर देता है। इसके लिए बाबा ने कहा था ज्ञान भल। सेवा में सबसे बड़ा जो है सहयोग है ज्ञान। इसके लिए ज्ञान में जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी कमी है, उनको देखो उस पर यश कमी है। मैंने देखा अब जिन व्यक्ति के अंदर ज्ञान का बल है, वो ऑटोमेटिकली सेवा में भी वो सफल है। और योग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग जो सब्जेक्ट है, बाबा ने कहता है जिनके योग बल है उनको संकल्पों से ही सिद्धि हो जाते हैं। बाबा ने जैसे कहा निर्विकल्प समाधि, वो निर्विकल्प समाधि जो एक बार अचीव कर देते हैं, उनके अंदर, मन के अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होता और समय भी वेस्ट नहीं होता है, और कोई ना कोई साधन भी वेस्ट नहीं करेगा, शक्ति को भी वेस्ट नहीं करेगा, और कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। उनके अंदर एनर्जी सदा बनाते रहता है और एनर्जी को बांटते रहता है। एनर्जी उनकी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ सक्सेस है। इसके लिए बाबा ने कहा जिनका योग बल सबसे शक्तिशाली बल है। आज संसार में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, विफल हो चुके, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं
पागल हो चुके हैं। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, विनाशकारी कार्य में लगे हुए। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, थोड़े यश कमाया, बाद में उन्होंने उनके जीवन में जीवन की सफलता कम है। मैंने देखा बहुत लोगों के, देयर में भी सम फ्यू थाउजेंड्स में थोड़े लोग होंगे, 100 होंगी, 200 होंगी, परंतु दूसरा मैंने देखा अबाउट 80% ऑफ द पीपल आर इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी गुड, परंतु उनके अंदर योग बल है ही नहीं, क्योंकि उनका भोग बल है। परंतु हम ब्राह्मणों में बहुत लोग सक्सेसफुल है, मैंने देखा वो इनोसेंट है, उनको इतनी वाचाली नहीं है उनके अंदर दूसरी बातों में, परंतु वो बहुत योग बल है, उनके अंदर साइलेंस पावर है। उनकी कई बातों को देखा, कई बहनों को मैंने देखा, उनके जीवन में योग बल बहुत अच्छा है। उनका योग उनको आगे के लिए अधिक सफल देता है। उसको मैंने देखा जिन बहनों के अंदर व जिन भाइयों के अंदर व जिन माताओं के अंदर जो योग बल है, उनकी अधिक सफल मिला है। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत कर्मठ है, उनके अंदर बहुत अन्य साधन है, परंतु फिर भी वो लोग इतनी सफल नहीं मिला। क्यों? कारण के अंदर कोई ना कोई कमी है। नॉलेज हो सकता है उनकी दुनियावी, परंतु योग बल नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा सफलता के लिए सबसे बड़ा योग। मैंने संसार में अभी इस संगम युग में जितने भी ईश्वरीय कार्य में विघ्न आया है, उस टाइम में बाबा एक ही बात बताता है, योग लगाओ। मैंने देखा बहुत बार यज्ञ में अनेक ईश्वरीय कार्य में विघ्न आए। चाहे दिल्ली में एक बार लाल किला मैदान में सेवा होना था, व दूसरी जगह में सेवा होना था, अनेक स्थानों पर, वो रामलीला मैदान में ब्रिजने वो आने वाले थे। उस टाइम में भी बहुत बड़े विघ्न के रूप में वह विदेश की ब्रिजने वो आने वाले थे, रशिया का। उस टाइम प्रधानमंत्री द्वारा डायरेक्शन मिला था हमारा कार्यक्रम मेले को स्टॉप करने के लिए, वह दूसरी जगह में शिफ्ट करने के। ऐसी समय में बाबा से भी पूछा तो बाबा ने एक ही शब्द बाबा ने कहा, आप सब योग लगाओ, सब योग लगाओ। उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं उसके बारे में अभी डिटेल, योग लगाओ। मैंने देखा उस योग के आधार से हमारा कार्य इतनी सक्सेस हुई और इतनी पब्लिसिटी हुई है, हम करोड़ों रुपए खर्च करने से भी इतना पब्लिसिटी नहीं हो सकता, उतना हुआ। मैंने देखा ये कहा एक कमाल है, बाबा के कमाल है। और क्योंकि बाबा योग से दूसरों को दिल को भी टच कराते, इसके लिए सफलता के लिए सबसे बड़ा योग बल है। मैंने बहुत कार्य में देखा, एक नहीं हजारों कार्य में देखा, बहुत स्थानों में देखा, चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, जो बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कई बार में ऐसे बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, बारिश आ गए, और बारिश के बीच में हम तो अभी क्या करें, अभी इतने लाखों रुपए खर्च भी, इतने लाखों का संगठन किया हुआ, अभी सब क्या होगा। एक तो अपने विश्वास को और भी बढ़ा रहा है, और एक तरफ लोगों की समस्या भी सामने है। परंतु बाबा ने कहा था योग करो और योग का प्रयोग करो। जो हमने देखा योग का प्रयोग से प्रकृति भी हमको सहयोगी बने। जो विज्ञ के रूप में आया था, हमको माला के रूप में, विजय की माला के रूप में, एक सफलता के रूप में एक परिवर्तन होकर के मैंने बहुत जगह में देखा। मैंने कलकत्ता में देखा, बेंगलोर में देखा, अन्य स्थानों से में भी देखा। बहुत मेगा प्रोग्राम के कार्य में ड्रामानुसार बाबा ने कई कार्य में निमित्त बनाया था। उस समय में ये बातें बहुत आए, परंतु जितने जितने भाई बहनों में योग बल था, संगठित बल था, उस संगठन से मैंने देखा उस घड़ी, उस समय व उस दिन ऐसी स्वच्छ वातावरण हो गया और क्लीन एंड क्लियर वातावरण हो गया, और उसका फल स्वरूप सक्सेस जितनी बड़े प्रमाण में, चाहे आत्माओं से नहीं प्रकृति से भी आ जाए। कई बार आत्मा आता है, फिर भी आत्मा का पावर लिमिटेशन है। हर व्यक्ति का, जितने भी पावरफुल व्यक्ति होगा, एक राष्ट्रपति को, एक प्रधानमंत्री भी डायरेक्शन देता है, प्रधानमंत्री का भी पावर कितनी होगा, लिमिटेशन है। अपने योग बल से जीत लिया, उनकी देश में देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ा पावर है, परंतु उनकी डायरेक्शन पे, उनकी बातों को, उनकी विचारों को, उनकी संकल्पों पे चेंज कर सकता है ब्रह्मांड। ये तो मैंने देखा। और वो तो प्रधानमंत्री की क्या, सारी प्रकृति किसी मंत्रियों के ऑर्डर से नहीं चलता है। नेचर जो है किसी कानून के हिसाब से
वह किसी प्रधानमंत्री के ऑर्डर से, वह किसी राष्ट्रपति की ठप्पे से, सिग्नेचर से नहीं चलता है। वो तो उनका अपने हिसाब से जो बारिश हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोई भी आपदाएं जो भी आता है, वो तो अपने हिसाब से आता है उनकी। परंतु वो भी ब्राह्मणों की योग बल हो तो वो आपको सहयोगी बन जाते। मैंने देखा, बहुत जगह में मैंने देखा, वो इतने उनकी ब्राह्मणों की परीक्षा के रूप में आता है, परंतु वो बाद में विजयी माला की हा करके, गले का माला बन करके, आपको सहयोगी बन करके, बहुत लोगों को एक आश्चर्य, क्वेश्चन ये कैसे हो गया। दूसरों को भी निश्चय बुद्धि विजयंती का पाठ पक्का करके, ये पाठ में कोई ना कोई हमारा अंदर कमी था, उस कमी को भर के उसमें विजयी माला डाल करके चले गया। मैंने बहुत बार देखा। इसके लिए बाबा ने कहा था, एक योग सबसे बड़ा, बिना खर्चा, बिना इसमें मेहनत। हमको क्या मेहनत करना, बाबा को याद करने में मेहनत लगता है क्या? दूसरी जगह में मेहनत करना पड़ता है, दूसरी बातों में मेहनत करना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ता है, धन खर्चा होता है, धन खर्चा होता है, समय खर्चा होता है, बहुत कुछ करता है। इसमें तो क्या, बाबा से रूहन करना, बाबा से योग लगाना, बाबा को याद करना, बाबा से बातें करना, बाबा से अटूट निश्चय बुद्धि से बातें करते हैं। तो मैंने देखा वो बाबा दूर से ही एक वो छाया को, माया का छाया भी नहीं आ सकता है, वो दूर कर देता है। मैंने देखा प्रकृति जीत, माया जीत, निर्विघ्न बना देते हैं। सेवा में निर्विघ्न और प्रकृति भी, चाहे प्रकृति हमको परीक्षा लेने के लिए आ गया होगा, परंतु आने के बाद में वो आपको गले का माला बन करके, आपको शरण हो करके, आपको नमन करके, आपको पूजनीय बना करके, आपको प्रूव करके, ये महावीर है, ये ब्रह्म कुमार कुमारिया, ये तपस्वी कुमार है, ये तो असंभव को संभव करने वाले, संसार में असंभव को संभव करने वाले, होपलेस को होप में परिवर्तन करने वाले। सिचुएशन होपलेस है, होपलेस को होप में परिवर्तन करने वाले हैं। ये बात को सिद्ध करके चले जाएंगे। मैंने देखा बहुत होप नहीं है, असंभव नहीं लगता, बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं है असंभव, परंतु इसको संभव है। इट इज ए मैजिक। मैंने देखा ईश्वरीय कार्य में एक ईश्वरीय मैजिक, गॉडली मैजिक के रूप में काम करके सेवा में आपको आगे बढ़ाते हैं। इसका मैजिक कब हो सकता है? हमारा अंदर योग बल हो, उतना ही पावरफुल योग बल है, और अपने विश्वास, निश्चय बुद्धि अटूट है, दृढ़ संकल्प। इसके लिए बहुत बार बाबा ने, बहुत साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में बार बार बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प करो। संकल्प तो सब करते हैं, हम दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता कब है? दृढ़ता का परीक्षा तो आता ही है ना। आपके दृढ़ है ही व नहीं है, उसके लिए तो परीक्षा के बिना दृढ़ता कैसे पता पड़ेगा। परंतु कई बार नेगेटिव में भी दृढ़ता आ जाता है। लोग तो नेगेटिव काम करते हैं, उसमें भी दृढ़ता है। चोरी काम करता है, उसमें भी दृढ़ता है। वो कमजोर है, उनमें भी दृढ़ता है, परंतु वो नहीं। परंतु बाबा ने जो हमारा पॉजिटिविटी में, विश्व सेवा में, विश्व कल्याणकारी में, विश्व को अपने पुनरुत्थान करने के कार्य में जो हमने है, उसमें जितने हमारा अंदर दृढ़ता की शक्ति है, वो दृढ़ता सफलता को नजदीक ले आता है। चाहे लास्ट मोमेंट तक हम परीक्षा के रूप में है, परंतु लास्ट मोमेंट में मैंने देखा, हर ब्राह्मणों के जीवन में देखा, हर ईश्वरीय कार्यों में देखा, लास्ट मोमेंट तक हमको बहुत एक तरफ कार्य को आगे बढ़ाते रहते थोड़ा कमी लगता है, परंतु लास्ट मोमेंट में मैंने देखा बाबा उसको ऐसी सिद्धि देता है, उसको शब्द ही नहीं है मैं इसको वर्णन करने के लिए। बहुत बार इसके लिए बाबा ने कहा था, दृढ़ता सफलता का चाबी है। इट इज द की टू द सक्सेस। बाबा कहता ना, की इज द सक्सेस। परंतु हम कहां तक दृढ़ है, वो उसके लिए दृढ़ता लाने के लिए भी क्षमता चाहिए, उसके अंदर स्वच्छता चाहिए, उसके अंदर निर्णय शक्ति चाहिए। ये सभी जितनी शक्ति हमारे अंदर होगा,
उतना शब्द। इन शब्दों से आप कितने ही कहेंगे। एक तो सेवा आपको ताजदारी बनाता है, सेवा तख्तदारी बनाता है, सेवा तिलकदारी भी बनाता है। क्योंकि जितना सेवा करेगा उनको विजय की तिलक लगाते हैं। उनको तख्तदारी, किसका तख्त? बाबा के तख्त पर बैठना है, बाबा के दिल पर बैठना है। बाबा किन बच्चों को याद करता है? बाबा जो अच्छे सेवादारी बच्चों को याद। हम सब बाबा को याद करते हैं। बाबा किसको याद करता है? अच्छे सेवादारी को याद करता है। जो सेवा के हिम्मत रखने वाले उनको बाबा खुद याद करता है। जब याद करता है तो उनको सहयोग भी देता है, उनकी सफलता भी देता है, उनको यश भी देता है, सब कुछ देता है। इसके लिए सेवा ऐसी सब्जेक्ट है, इसको कितने भी विस्तार में ले जाओ कम है। इसके लिए बाबा का दिल तक नशीन बनने का भी वही है, और साथ साथ में ताजदारी बनने का भी वो अच्छी सब्जेक्ट है, और साथ साथ में आपको योगी बनाने के लिए भी, अंतर्मुखी बनाने के लिए भी है। सेवा के लिए ऐसा नहीं बहिर्मुखता से सेवा हो जाएगा, उसको बहुत अंतर्मुखी चाहिए। अंतर्मुखी बनकर के सेवा करने की विधि हम जो सीख देता है उनको बहुत सफल मिलता है। उसके लिए उसको स्मृति तिलक सदा रहे, स्मृति थोड़ा भी विस्मृत हो जाए, विकल्प की स्मृति हो जाए, विकार की भावना आ जाए, वह उसकी स्वार्थ आ जाए, उनकी सफलता का। इसके लिए स्मृति तिलक तो सदा विराजमान कर लिखे, उसको प्रकाशमय बनाने के लिए वो सेवा एक साधन है, लगन में मगन करने की भी विधि है। इसके लिए जो जो बच्चे संगमिक में थोड़ा समय बचा हुआ, उसमें अपनी सेवा के माध्यम द्वारा अपने तन मन धन समय संकल्प को सफल करके सफलता भाव का अनुभव करे, यही बाबा का वरदान है। ओम शांति। सब ब्राह्मणों को नमस्ते।